हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके बारे में। और ये भी हम देखेंगे कि किस हद तक ये जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज लोगों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है इसमें। अगर हम देखें तो जून 2024 में ये प्रोटेस्ट जो थे वो शुरू हुए थे, जो कि थे कोटा सिस्टम को लेकर कि बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट जॉब मिलती है उन गवर्नमेंट जॉब में जो कोटा सिस्टम था उसको लेकर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। और ये प्रोटेस्ट लोगों का, स्टूडेंट्स का जो था वो सरकार के खिलाफ था। लेकिन धीरे धीरे अगर देखा जाए तो सरकार से हटकर अब ये प्रोटेस्ट कुछ हद तक जो है वो हिंदू माइनॉरिटी लोगों पर ट्रांसफर हो चुका है। यानी उनके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन तो छोड़िए, सीधा उनके घरों को लूटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस तरीके की न्यूज़ जो है वो आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। और आप चाहे तो इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको बहुत सारे लिस्ट ऐसे मिल जाएंगे जहां पर ये सारी चीजें जो है वो बताई जा रही है। तो क्या ये कुछ सही है जो यहाँ बांग्लादेश में हो रहा है? इसके ऊपर एक सवाल उठता है मन में कि क्या ये सही है कि लोगों का, जो स्टूडेंट थे, उनका प्रोटेस्ट था सरकार के खिलाफ, लेकिन उस प्रोटेस्ट में माइनॉरिटीज को जो है वो नुकसान पहुंचाना किस हद तक सही है? अगर हम देखें तो बहुत सारे जो हिंदू टेम्पल थे बांग्लादेश में उनको जो है वो जला दिया गया, मंदिरों को जो है वो तोड़ दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया। इसके अलावा जो है लोगों के घरों को जो है वो जला दिया गया था। लगभग 27 जिलों में जो है, अगर हम देखें तो जो हिंदू माइनॉरिटीज लोग जो रहते हैं उनके ऊपर अटैक हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी लिस्ट हमें देखने को मिल जाएंगी जहाँ पे इस्कॉन टेम्पल हो गए, राधा गोविंद जी का जो मंदिर है, काली टेम्पल है, बहुत सारी जगहों पर जो है मंदिरों को जो है वो तोड़ दिया गया, जला दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया, लोगों से मारपीट की गई। इन एडिशन अगर हम देखें तो लोगों के घरों को तोड़ा गया प्लस उनके घरों को लूटा गया। ये सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं। और ये सब हुआ क्यों? कोटा सिस्टम की वजह से। अगर हम बात करें कि कोटा सिस्टम क्या था, तो 1971 में जब बांग्लादेश बना, आपको पता होगा कि जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम पर पाकिस्तान जो था वो दो हिस्सों में था। एक था वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है, और एक था ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है। और इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो था, ये जो है इंडिया के दो अलग अलग हिस्सों पे पड़ते थे। अगर हम बात करें ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, वो कलकत्ता से, कोलकाता से सटा हुआ है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है, वो पंजाब वाले इलाके से सटा हुआ है। तो अगर हम बात करें तो ये दोनों जो है इंडिया के दो अलग अलग कोनों पे पड़ते थे। तो यहाँ पर जो है 1971 में वॉर हुई, और उस वॉर में इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया, जो कि आज का बांग्लादेश है उसका साथ दिया, और बांग्लादेश को आजाद करवा दिया गया, यानी उसे पाकिस्तान से अलग करवा दिया गया। तो उस टाइम पर जब गवर्नमेंट बनी तो गवर्नमेंट जॉब में जो है आरक्षण लागू किया गया, रिजर्वेशन लागू किया गया। और उस रिजर्वेशन में ये बात रखी गई कि जो 56% होगी गवर्नमेंट जॉब की, वो रिजर्व रहेगी। और रिजर्व किसके लिए रहेगी? 30% रिजर्वेशन जो दिया गया वो दिया गया फ्रीडम फाइटर्स को। कौन से फ्रीडम फाइटर्स? जिन्होंने 1971 की वॉर लड़ी थी ताकि पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करवाया जा सके। इसके अलावा 10% विमेंस के लिए, 10% जो है पॉपुलेशन बेस्ड पर जो हो गया। इसके अलावा 5% एथनिक माइनॉरिटीज पर, और 1% जॉब जो था वो डिसेबल्ड लोगों के लिए रखा गया। ये सारे प्रोटेस्ट जो थे वो जून 2024 में शुरू हुए। और बाद में अगर हम देखें तो इससे पहले जो है 2018 में हुआ क्या था कि 2018 में जब शेख हसीना जी की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पर भी प्रोटेस्ट हुए थे। उस टाइम पर सरकार ने जो है एक फैसला लागू किया गया, और उस फैसले में यह कहा गया कि इस रिजर्वेशन को हटा दिया गया है। लेकिन जून 2024 में क्या हुआ कि कोर्ट का फैसला आया, और कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया, और वापस से रिजर्वेशन सिस्टम जो था 56% वाला, उसको वापस से लागू कर दिया। और उनके लागू करते ही जो स्टूडेंट थे वो वापस से भड़क गए, और उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद ये चीजें देखने को मिली कि जो शेख हसीना है उन्होंने रिजाइन दे दिया, और रिजाइन देने के बाद वो बांग्लादेश से भाग गई। और उसके बाद जो है वहां पे प्रोटेस्ट बढ़ते गए, टेम्पल को तोड़ दिया गया, लोगों के घरों को लूटा गया। और ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिल रही है।
अभी भी अगर हम देखें तो बांग्लादेश जो है वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो लगातार चलती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। ये कहा जा रहा है कि ये माना जा रहा है कि अब एक नई सरकार जो है वो बनने वाली है और उस नई सरकार के आने के बाद शायद ये सारी चीज़ें जो है वो खत्म हो जाए। होपफुली कि ये सारी चीज़ें जो है वो जल्दी ही शांत हो जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।